जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार एक राजा और मंत्री जंगल में शिकार के लिए निकले। रास्ते में कुछ झाड़ियों को हटाने में नुकीले कांटों में फंसकर राजा के हाथ की एक उंगली कट गई। राजा को दर्द हुआ। इस पर मंत्री ने राजा को कहा, महाराज चिंता न करें, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दर्द में ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत अपनी सेना के आदमी बुलवाए और मंत्री को महल के जेल में भिजवा दिया और उसे कारावास में रहने की सजा सुना दी। राजा के आदमी मंत्री को ले गए और इधर राजा जंगल में आगे बढ़ा। आगे जाने पर कुछ कबीले वालों ने राजा की बलि देने के लिए राजा को घेर लिया। तब कबीले वालों ने देखा कि राजा की तो एक उंगली कटी हुई है। राजा का एक अंग भंग था और ऐसी कटी उंगली वाले की वो बाली नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ दिया। उंगली कटी हुई होने से राजा की जान बच गई। तब राजा को मंत्री की बात समझ आई। वो महल गया और तुरंत मंत्री को जेल से प्रेम पूर्वक बाहर निकला और उसे सारी बात बताई। राजा ने मंत्री को कहा, भगवान ने मेरी तो जान बचाई, लेकिन मैंने तुम्हें अपमानित किया, जेल भेजा, इसमें क्या अच्छा हुआ? तब मंत्री मुस्कुराया और कहा कि अगर मैं जेल में नहीं होता और आपके साथ होता तो कबीले वाले आपको तो छोड़ देते, लेकिन मेरी बलि दे देते। एक बार एक राजा और मंत्री जंगल में शिकार के लिए निकले। रास्ते में कुछ झाड़ियों को हटाने में नुकीले कांटों में फंसकर राजा के हाथ की एक उंगली कट गई। राजा को दर्द हुआ। इस पर मंत्री ने राजा को कहा, महाराज चिंता न करें। दर्द में ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत अपनी सेना के आदमी बुलवाए और मंत्री को महल के जेल में भिजवा दिया और उसे कारावास में रहने की सजा सुना दी। राजा के आदमी मंत्री को ले गए और इधर राजा जंगल में आगे बढ़ा। आगे जाने पर कुछ कबीले वालों ने राजा की बलि देने के लिए राजा को घेर लिया। तब कबीले वालों ने देखा कि राजा की तो एक उंगली कटी हुई है। राजा का एक अंग भंग था और ऐसी कटी उंगली वाले की वो बाली नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ दिया। उंगली कटी हुई होने से राजा की जान बच गई। तब राजा को मंत्री की बात समझ आई। वो महल गया और तुरंत मंत्री को जेल से प्रेम पूर्वक बाहर निकला और उसे सारी बात बताई। राजा ने मंत्री को कहा, भगवान ने मेरी तो जान बचाई, लेकिन मैंने तुम्हें अपमानित किया, जेल भेजा, इसमें क्या अच्छा हुआ? तब मंत्री मुस्कुराया और कहा कि अगर मैं जेल में नहीं होता और आपके साथ होता तो कबीले वाले आपको तो छोड़ देते, लेकिन मेरी बलि दे देते। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है, भगवान आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे, एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ, आप मेरा रूप धारण कर घूम आओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए योजना बनाकर रखी है। सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आता है और कहता है, भगवान मैंने एक नया कारखाना डाला है, उसे खूब सफल करना। वह माथा टेकता है तो उसका बटुआ नीचे गिर जाता है। वह बिना बटुआ लिए ही चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है। वो सोचता है कि रोक कर उसे बताए कि उसका पर्स गिर गया है, लेकिन शर्त की वजह से वो नहीं कह पाता। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, हमारी मदद करो। तभी उसकी नजर बटुए पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और वह बटुआ लेकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है। वह नाविक होता है। वह भगवान से कहता है कि मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ, यात्रा में कोई अड़चन न आए भगवान। तभी पीछे से व्यापारी पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद ये नाविक आया है और इसी ने मेरा बटुआ चुराया है। पुलिस नाविक को लेकर जा रही होती है। तभी सेवक बोल पड़ता है कि बटुआ गरीब आदमी ने चुराया है। सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ा है। वह व्यापारी गलत धंधे करता है, अगर उसका बटुआ गिर भी गया
तो उसे फर्क नहीं पड़ता। इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह बटुआ गरीब इंसान को मिला था। बटुए के मिलने पर उसके बच्चे भूखों नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहां तूफान आने वाला था। अगर वो जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती, पर तुमने सब गड़बड़ कर दी। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती है जब हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे भगवान की योजना होती है। इस कहानी को याद करना और सोचना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए जानते हैं एक और कथा से। एक बार अकबर और बीरबल दोनों कुछ सैनिकों को लेकर शिकार पर गए। शिकार के समय तलवार निकलते हुए अकबर का अंगूठा कट गया। अकबर परेशान हो गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों जल्दी से जाओ और वैद्य जी जो बुलाकर लाओ। देखो मेरा अंगूठा कट गया, कितना खून बह रहा है। इतने में पीछे से बीरबल आया और बोला, इस पर कपड़ा बांध लीजिए और आराम कीजिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को बीरबल पर गुस्सा आया। वह बोला, बीरबल, ये बात तू कह रहा है? मैं तो तुझे अपना हितैषी समझता था और तू। सैनिकों, वैद्य जी को बाद में लाना। पहले इस बीरबल को ले जाओ और ले जाकर उल्टा लटका दो। पूरी रात कोड़े मारना और सुबह फांसी पर चढ़ा देना। महाराज की आज्ञा पाकर सैनिकों ने बीरबल को बंदी बना लिया। अकबर कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में निकल गया। कुछ समय बाद जंगल में तूफान आया जिसमें अकबर अपने सैनिकों से खो गया। भटकते भटकते अकबर भीलों के हाथ लग गया। वह लोग उसे उठाकर ले गए और उनकी देवी के सामने जाकर बिठा दिया। पुजारी उसकी बलि चढ़ाने वाला था ही कि एक भील बोला, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, ये तो अशुद्ध है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। और उन्होंने अकबर को छोड़ दिया। अब अकबर को समझ में आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसे याद आया कि आज सुबह बीरबल को फांसी लगने वाली है। वह भागा भागा आया। उसने देखा कि बीरबल फंदे को गले में पहनकर खड़ा है। अकबर ने उसे नीचे उतरवाया और उसके पैर पकड़ लिए और फुट फुट कर रोने लगा। अकबर ने अपनी सारी घटना बीरबल को सुनाई और माफी मांगने लगा। बीरबल बोला, माफी मांगने की जरूरत नहीं है महाराज, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अकबर बोला, बीरबल, क्या तुम पागल हो? मेरी नासमझी की वजह से रात भर तुमने कोड़े खाए और फिर भी कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल बोला, महाराज, यदि मैं यहाँ कोड़े नहीं खा रहा होता तो आपके साथ होता, और यदि मैं आपके साथ होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। अब अकबर को समझ में आया कि सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसीलिए हर स्थिति में भगवान का आभार मानना चाहिए। सेवक राजा के लिए अंगूर की टोकरी लेकर गया। राजा उस टोकरी में से एक एक अंगूर उठाकर सेवक के ऊपर फेंक रहे थे। सेवक हर बार बोल रहा था, भगवान बड़ा दयालु है। सेवक ने बहुत सोचने के बाद अंगूर तोड़े और टोकरी में भर लिए। अंगूर की टोकरी लेकर वो राजा के पास पहुंच गया। राजा अपने राज्य की समस्याओं की वजह से चिंतित थे और कुछ सोच रहे थे। सेवक ने टोकरी राजा के सामने रख दी और खुद थोड़ी दूर बैठ गया। चिंतित राजा सोचते सोचते टोकरी में से एक एक अंगूर उठाता, कुछ खाता और कुछ सेवक के ऊपर फेंक रहा था। जब जब राजा सेवक के ऊपर अंगूर फेंकता, सेवक हर बार यही कहता कि भगवान तू बड़ा दयालु है। कुछ देर बाद राजा ने ये बात सुनी कि सेवक बोल रहा है, भगवान तू बड़ा दयालु है। ये सुनते ही राजा ने सेवक से पूछा कि मैं तुम्हारे ऊपर बार बार अंगूर फेंक रहा हूँ और तुम क्रोधित न होकर भगवान को दयालु क्यों कह रहे हो? सेवक ने राजा से कहा कि महाराज, आज बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर 3 तरह के पके थे। मैं सोच रहा था कि आपके लिए आज क्या लेकर जाऊं? तभी मुझे लगा कि आज अंगूर लेकर जाना चाहिए। अगर मैं नारियल या अमरूद लेकर आता तो मेरा हाल और बुरा हो जाता, इसीलिए मैं भगवान को दयालु कह रहा हूँ। उस समय मेरी बुद्धि ऐसी की कि मैं अंगूर लेकर आ गया। इसीलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है।
हमें हर स्थिति में भगवान का आभार मानना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।